हेलो स्टूडेंट्स, कंफ्यूज दिख रहे हैं? एग्जाम के लिए डोंट टेक टेंशन, सारे एग्जाम अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आज शायद आप कंफ्यूजन में हैं, नरेशन कैसे बनाऊंगा। नरेशन के उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ही शॉर्ट, स्मार्ट और छोटा वीडियो लेके मैं आया हूं, जिससे आप नरेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पर लें और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। आज आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और अपने नरेशन के कंफ्यूजन्स को दूर कर लेना है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और एक लाइक कर दें। नरेशन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नरेशन टॉपिक के जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के जो डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो से आपके क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट वीडियो ऑफ नरेशन। नरेशन देखिए, नरेशन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इट मींस जब मान लिया ए नाम का पर्सन किसी बी नाम के पर्सन से बात कर रहा है, अपनी बात खुद कह रहा है, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। अब उसी ए की बात को बी किसी सी नाम के पर्सन को बता रहा है, तो ए की बातों को बी जो है वो एज इट इज सी को नहीं बता पाएगा। इट मींस उसकी बातों को कहे हुए भाव या अर्थ को बताएगा। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। ये यहां से जस्ट चेंज हो गया डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट नरेशन कैसे होते हैं। डायरेक्ट नरेशन में मींस इसको हम स्पीच आप वर्ड यूज करेंगे। स्पीच वर्ड का यूज होता है ऐसे, दोनों का सेम मीनिंग है बट चैप्टर का नेम नरेशन है। अब देखिए, स्पीकर्स वर्ड एज इट इज उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, और सेंस ऑफ स्पीकर्स वर्ड यानी स्पीकर्स वर्ड के हम भाव को जब प्रकट करेंगे तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, She said to me, you are disturbing me. It means ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है और ये सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है और इसको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा गया है। तो ये फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस जब आपको एग्जाम में मिलेगा तो वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा। अब इस सेंटेंस में जो टू पार्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं। क्यों? इन्हीं पार्ट्स को हम कनेक्ट जब करेंगे और इनमें ही कुछ प्रोसेस लागू होंगे तो ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। सी सेड टू मी, जिस मैनर में, देखिए टाइम एंड मैनर, किस समय में और किस ढंग से बात कही गई है, ये डिसाइड होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस से, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये बताती है कि बात किस समय में कही गई है। अब देखिए, जो बात स्पीकर्स बोलता है, स्पीकर्स के द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पीकर्स वर्ड, जो स्पीकर बोल रहा है उसके जो शब्द बोले गए हैं उनको एज इट इज हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब पहचान क्या है, आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा जो भी पार्ट होगा उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाएगा, और इनसाइड इन्वर्टेड कॉमा जो भी पार्ट होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स। लेट्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए सेंटेंस को आज हम बात करेंगे असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस की, बिकॉज असर्टिव टाइप इज द बेस्ट टाइप। यही रूल्स आपको सभी टाइप के सेंटेंसेस में फॉलो करने होते हैं। तो ये आज बेसिक रूल का कॉन्सेप्ट है जो आपको डेफिनेटली सभी टाइप के सेंटेंसेस में वर्क करता है। तो देखिए, तो इसकी सारे चेंजेस को हम थ्री कैटेगरी में बांट लेते हैं। थ्री ट्रिक्स, 1 2 3, थ्री ट्रिक्स से आपको समझना है। तो फर्स्ट ट्रिक क्या है, कॉमन चेंज। कॉमन चेंज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में क्या है कि अगर सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब में, ये सारे चेंज कहां होने चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू हो तो उसको टोल्ड में बदलिए, सेज टू है तो उसको टेल्स में बदलिए, से टू है तो उसको टेल में बदलिए। और कॉमन रूल का जो सेकेंड टाइप है
जो सेकंड रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज? टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमा। जो इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग कर रहा था, उसको हमको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर मींस एक कंजंक्शन का यूज करना है, और वो क्या है? दैट। कभी भी इन्वर्टेड कॉमा को हम असर्टिव सेंटेंस में जैसे ही उसको हटाना ही है। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव नहीं किया तो सेंटेंस का फॉर्मेट डायरेक्ट फॉर्मेट में ही रहेगा। तो इनडायरेक्ट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के उस पोर्शन को हटा देना है और वहां पे दैट का यूज कर देना है, दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देना है। ये एक ब्रिज के जैसे काम करेगा। नाउ कम्स ऑन द वर्ब चेंज। अब सेंटेंस में वर्ब चेंज कैसे करेंगे? वर्ब चेंज का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप समझ लें। देखिए, कभी भी अगर हम डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं तो वो बात पहले हुई होगी, तभी इनडायरेक्ट स्पीच में जो थर्ड पर्सन को बात बताई जा रही होगी तो पहले बात हुई होती है तभी वो किसी को बताई जाती है। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब चेंज का कॉन्सेप्ट रहता है और वो ऑल टाइम पास्ट की तरफ मूव फॉरवर्ड करता है। मींस ऑल टाइम जहां भी आपको प्रेजेंट दिखे उसको आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि इसको हमको पास्ट में चेंज करना है। कैसे करना है? लेट्स सी, देखते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नो चेंज रहता है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने। दैट इज द फर्स्ट। चेंज के कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सुनना है। तो सेकेंड उसमें क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो बातें सभी जगह सच हों, जिनको कभी भी झूठा साबित न किया जा सके, ऐसी सभी बातों में अगर रिपोर्टेड स्पीच में वो गिवन होती हैं तो वो नो चेंज के फॉर्मेट में रहती हैं, कभी भी आप उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट जो चेंज करना ही है, चेंज का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जो अभी मैंने आपको बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा का जो पार्ट है उसमें अगर सेड वर्ड गिवन है मींस पास्ट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म गिवन है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंजेस करने ही होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये वर्ब चेंज करने होंगे। क्या होंगे? देख लीजिए, 1 मिनट डिफाइन इट। रिपोर्टेड स्पीच के डायरेक्ट फॉर्म को हम जब इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस करने हैं वो आपको देख लेने हैं। वर्ब चेंजेस। व्हाट इज? वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है सिंगल एलोन, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है, बट अगर सिंगल आ रही है तो उसको आपको डायरेक्टली वर्ब के सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देना है। वेरी सिंपल। अगर आपको डू डज दिख रहा है, डू डज असर्टिव के निगेटिव फॉर्म में ही आता है, पॉजिटिव में नहीं आता है, वहां पे ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए उसको मैंने अलग फॉर्म में लिखा है। अगर डू डज आ रहा है तो उसको आपको किस में चेंज कर देना है? डिड में चेंज कर देना है। वेरी सिंपल। इज एम आर वॉज वर्ब में, हैज है हैड में, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली आप ये चीज समझ लें कि मैंने यहाँ पे आगे वर्ब्स नहीं लिखी हैं। क्यों नहीं लिखी है? क्यों? क्योंकि जो वर्ब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होगा तो यहाँ पे भी होगा, हैज हैव के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और हैड के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। जो वर्ड चेंज हो रहा है मैंने वही पिन पॉइंटेड बात ही लिखी है, दैट इज अ सर्जिकल स्ट्राइक। आप वहीं पे टच करें जहां पे चेंज करना है, आगे जो चेंज नहीं करना उसको मैंने लिखा ही नहीं है। अब देखिए, वर्ब का अगर सेकेंड फॉर्म आ रहा है सिंगल एलोन, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, वैसे ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में एलोन आता है, तो उसको आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर डिड मतलब निगेटिव में डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, देखिए, तो उसको हम हैड यानी नॉट सेम रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे वॉज वर आ रहा है डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट करने के लिए वॉज या वर्ब को हैड बीन में चेंज करना है। और सुनिए, इसके आगे आईएनजी फॉर्म ही वर्ब आता है और हैड बीन के बाद भी आईएनजी फॉर्म ही वर्ब आता है। इस चार्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा टेंस का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो सो गुड, अगर नहीं है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो टेंस के फॉर्म में बनाया है, मेरे यूट्यूब
चैनल पे जाके आप टेंस के नाम से वो वीडियो है उसको जरूर देख लें, तो जिससे टेंस का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन वर्ब चेंज के बाद जो मॉडल्स हैं, मींस मॉडल्स एक्सिलरी, उन वर्ब को एज इट इज चेंज करते हैं। उसमें क्या है, हमको वर्ब की फॉर्म को नहीं चेंज करना होता है, मींस मेन वर्ब नहीं चेंज करना होता है, हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी वर्ब उसी को चेंज करना है। क्या करना है, विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट नो चेंजेबल है, बट मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। अब आप यहाँ पे कुछ और चीजें समझ लें जिससे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाय द वे हैड आया तो क्या होगा, अब देखिए हैड कभी भी यहाँ पे चेंज नहीं दिखा रहा है, तो आपको नहीं चेंज करना है। वुड, शुड, कुड, माइट, ये अगर वर्ड्स आते हैं तो इनको भी आपको नहीं चेंज करना है। जो चेंज पॉसिबल हैं वो मैंने सारे इस स्लाइड में लिख दिए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसी को फॉलो कर देना है, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत सिंपली और इजीली बन जाएगा। अब प्रोनाउन चेंज के लिए ये पर्सनल प्रोनाउन चार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कहता है, सेकेंड पर्सन वो होता है जिससे डायरेक्टली बात कही जा रही है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और आपसे वीडियो में मैं बोल रहा हूं, तो क्या हो गया कि मैं फर्स्ट पर्सन हो गया और आप सेकेंड पर्सन हो गए, और हम जिसके बारे में बात कहते हैं उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिए ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये सब्जेक्टिव पार्ट है, मींस सब्जेक्ट का काम सेंटेंस में कर रहे हैं। ये पॉजिटिव मींस अपने की इंग्लिश के लिए यूज किए जाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट पार्ट है यानी जिस पर काम हो रहा है। अब चेंजिंग की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है वो होते हैं आई और वी। तो आई, माई, माइन, यहां पे मैंने माई और माइन, आवर और आवर्स दोनों वर्ड्स लिखे हैं। इनमें जो डिफरेंस है, इनका अलग अलग यूज कहां पे करते हैं, इसके लिए मैंने अपना प्रोनाउन का एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको आप वॉच कर लें। अभी मैं फोकस करता हूं पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इनको अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, मींस सब्जेक्ट में जो भी पर्सन है, जो भी नाउन है, जो भी प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजिंग आएंगी। इसको कैसे, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूव करता हूं। अब देखिए सेकेंड पर्सन यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही यू, योर, यू चेंज होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो हमको यू, योर, यू को कैसे चेंज करना होगा। उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन है, ही, शी, इट या दे, इनमें से किसी भी एक का वर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर वो लिविंग है तो आपको इट का यूज नहीं करना है, ही, शी या दे का यूज करना है, दैट्स ऑल। अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये क्या है, ही, सी और इट और दे। तो ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, दैट इज करेक्शन, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, इनमें क्या लिखा हुआ है, नो चेंज। ये अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलते हैं तो इनको आपको कभी भी चेंज करने की नीड नहीं है। इसके लिए आप शॉर्ट में इन सभी को, हम सभी फॉरवर्ड हैं, टेस्ट से T20 में आ गए हैं, तो हम छोटे छोटे फॉर्मूले में अपनी चीजों को समझने में ज्यादा बिलीव करते हैं। इसलिए आप इस फार्मूले पर भी फोकस कर सकते हैं, 1 2 3 अपॉन SON मीन्स 1 2 3 सन। अब देखिए इसको कैसे, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंज रखते हैं, दैट्स ऑल। नाउ कम्स ऑन टू द एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपको हथियार तो बता दिए कि प्रोनाउन चेंज कैसे होगा, वर्ब चेंज कैसे होगा, वर्ड चेंज कैसे होगा, बट कैसे आप इनका यूज अपने कॉपी में करेंगे, कैसे आप अपने एग्जाम में इनको फॉलो करेंगे, उनके लिए ये एग्जाम्पल्स हेल्प करेंगे। देखिए ही सेड टू मी, तो क्या हो गया, सेड को मैंने कहा था आपको टोल्ड में चेंज करना है, सेड टू, जब सेड टू होगा तो आपको टोल्ड में चेंज करना है।
इस इन्वर्टेड कॉमा, इस पोर्शन को हटाने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, रूल में दैट का यूज करना है। आई को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आई देखिए मैंने अपने प्रोनाउन के चार्ट में आपको बताया है कि आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलना है। मतलब उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता, तो आई को चेंज कर देंगे उसने यानी ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख गया ही। देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की फॉर्म में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज होगा। देखते हैं कैसे। ही कैन को वर्ब चेंज के चार्ट में देखिए कैसे चेंज करना है, कुड में चेंज कर देना है। मीट सिंपली मीट रहेगा, नहीं बदलेगा। यू सेकेंड फॉर्म मीन्स सेकेंड पर्सन आया, तो सेकेंड पर्सन को मैंने अपने चार्ट में देखिए कैसे बताया है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसके चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। यू एक सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन वो भी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में है मी, तो हमको इस यू की जगह पे लिख देना है मी। अब देखिए एक वर्ड आया नाउ, नाउ को हमको चेंज करना होता है देन में। इन वर्ड्स को चेंज को भी मैंने नीचे लिख दिया है, आप इनको भी स्क्रीनशॉट कर लें और इनको भी अपने दिमाग में बिठा के रखें। कैसे, वेरी इजी। दिस को अगर है तो दैट में चेंज कर दो, दीज हो तो दोज में, टुडे दिखे तो दैट डे में, टुमारो दिखे तो द नेक्स्ट डे में, एस्टरडे वर्ड दिखे तो प्रीवियस डे में चेंज कर दो, नाउ दिखे तो देन में चेंज कर दो जो मैं अभी कर रहा हूं, और हियर दिखे तो उसको देयर में चेंज कर दो। वेरी क्विकली आप इसको भी वॉच रखें। नेक्स्ट सेंटेंस में रवि सेज टू मी, तो रवि को मैंने किस में चेंज करना है, टेल्स में। सेज टू आया तो उसको टेल्स में चेंज करना है मी। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन चेंज नहीं होगा, ये भी आप देखते रहिए। नहीं चेंज हो रहा है, मी नहीं चेंज हो रहा है, मी नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं चेंज करना है, चेंज सारे कहां करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमको दैट का यूज करना है। देन आफ्टर ही आ गया, अब ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, बिल्कुल नहीं बदलना है, ही को ही रख। देखिए जो इज है वो इज ही रहेगा। क्यों रहेगा, आपके मन में सवाल आना चाहिए, क्यों? मैंने पहली वर्ब कंडीशन जो बताई थी वर्ब चेंज की, वो ये थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में उसकी वर्ब में चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए इसका इज रहा। अब देखिए माई आ गया, माई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदल रहा था, सब्जेक्ट को। बहुत आसान, आप इसको घुमा के 1 मिनट में कर सकते हैं। माई फर्स्ट पर्सन रवि, तो रवि के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट हो गया, तो ही के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रवि को हिज के अकॉर्डिंग माई को हम किस में चेंज कर देंगे, हिज, और फ्रेंड ऐसे बदल देंगे। क्यों, रवि एक मेल है तो उसका पॉजिटिव हिज आएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी सेड। अब देखिए मैंने इस सेड को सेड ही रखा, क्यों, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये सभी सेंटेंस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सभी में कुछ न कुछ डिफरेंट रूल है। तो सेड को सेड ही रखा गया क्योंकि इसके आगे सेड टू नहीं है, मींस इसके आगे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब इस इन्वर्टेड कोमा को हटा के हमको यूज कर देना है दैट का। अब आई आया, आई फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था रिपोर्टिंग वर्ब के, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में क्या है, सी है, तो यहां पे क्या लिख जाना चाहिए, शी लिख जाना चाहिए। अब देखिए डोंट मींस डू नॉट, डू नॉट कैसे चेंज हो रहा था, वर्ब चार्ट पे जाइए, वहां पे डू को आपको चेंज कर देना है डिड में, नथिंग और कुछ भी नहीं चेंज करना है, नॉट, हेट, यू आ गया सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। ये वो कॉन्सेप्ट है जहां पे यहां पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है और फिर भी आपको इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या मानना होता है, मैंने कहा था ही, शी या दे, ये आपको मानना है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है, इसलिए हमको हर, हिम या देम इसका यूज करना है। बाय द वे एक गर्ल कह रही है मैं तुमसे हेट नहीं करती, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं, हिम लिख दे रहा हूं कि अब मैं तुमसे नफरत नहीं करती। और नाउ को अभी मैंने चेंज किया था, किसमें चेंज करना था, देन में। वेरी इजी, देखिए शी डिड नॉट हेट यू, यहां के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, लेकिन किसमें, हिम में, यहां पे जबकि ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट,
फादर सेड टू मी, तो फादर सेम, सेड टू को टोल्ड में, मी ऐसे ही, फिर इन्वर्टेड कोमा को दैट में। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर आपको उसमें कोई भी चेंजेस वर्ब से रिलेटेड नहीं करने और उसमें प्रोनाउन गिवन ही नहीं होगा। ये एक बात आप अपने गांठ में, दिमाग में गांठ बांध लें, क्या कि वर्ब चेंज होगा ही नहीं और प्रोनाउन चेंज दिया नहीं होगा। सो एज इट इज, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। दिस इज अ वीडियो फॉर यू टू क्लियर योर ऑल कंफ्यूजन्स ऑफ रिलेटेड टू नरेशन। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वेरी गुड। आप लाइक कर दें मेरे चैनल को, शेयर करें